नमस्ते। आज हम कक्षा 10 की प्रायिकता चैप्टर नंबर 18 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है? 2 बार उछाला जा रहा है। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2 की घात 2 यानी कि कितने हो गए? 4 हो गए। चित का मतलब क्या हो गया? हमारे पास हेड हो गया। पट का मतलब हमारे पास क्या हो गया? टेल हो गया। अब यानी कि कुल यानी कि या तो हमारे पास हेड है, परिणाम बनते हैं टेल टेल, या हेड एंड टेल, या टेल एंड या हेड बनता है। इसने कहा दोनों ही बार चित आए, तो दोनों बार चित कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। और कुल परिणाम कितने हो गए? 4। तो हमारी आंसर जो प्राप्त हुआ हमें हुआ 1/4। इसी प्रकार हम आगे जब क्वेश्चन चलते हैं तो आगे का जो क्वेश्चन हमें ये कहता है कि 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात करें। लाल रंग का गुलाब, लाल रंग का पत्ता और ईंट की बेगम, यानी कि 3 टॉपिक पूछ रहा है एक ही प्रश्न के अंदर। तो यहाँ कुल परिणाम हमारे पास 52 है। लाल रंग का जो गुलाम है, गुलाम जो होते हैं वो 4 होते हैं, पर बात हमसे कह रहा है लाल रंग का गुलाम। तो लाल रंग का गुलाम का मतलब क्या हो गया? या तो वो ईंट का भी हो रहा है और वो लाल पान का भी हो रहा है। तो उसकी अनुकूल स्थिति कितनी हो गई? हमारे पास 2 हो गई है। प्रायिकता इज इक्वल टू पक्ष में घटना बटे हुए कुल घटना, 2/52। 2 के पहाड़े से कट किया तो हमें अभिष्ट उत्तर प्राप्त हो गया है 1/26। इसी प्रकार से अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ऐसी में सेकंड क्वेश्चन कहता है कि लाल रंग का पत्ता। तो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं भैया? 26। 13 तो ईंट के और 13 ही किसके? लाल पान के। तो लाल रंग के पत्ते कितने हो गए? 26। तो प्रायिकता इज इक्वल टू पक्ष की घटना यानी कि अनुकूल स्थिति हो गई 26 और कुल परिणाम हो गए 52। 13 के पहाड़े से कट किया, फिर 2 के पहाड़े से कट किया, तो हमारा आंसर आया 1/2। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन इसने कहा कि ईंट की बेगम 1 होती है, तो यानी कि पक्ष की घटना तो 1 हो गई, कुल परिणाम कितने हो गए? 52। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न में, जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये एग्जाम्पल का है, एग्जाम्पल नंबर 1 है किताब का, कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। पासे को जब एक बार फेंका जाता है तो सम अंक कितने कुल जो परिणाम होते हैं वो तुम्हारे 6 हो जाते हैं। सम अंक हमारे पास होता है 2, 4 और 6 होता है। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा हमसे? सम अंक आने की प्रायिकता पूछा है। तो यानी कि अनुकूल स्थितियाँ हो गई 3 और कुल हो गई हमारे पास 6, तो आंसर आ गया 1/2। अगर यहाँ पे तुमसे विषम अंक पूछता तो यहाँ विषम अंक 2, 4, 6 की जगह 1, 3 और 5 प्राप्त होता। दो पासों को एक साथ फेंकने पर इस बात की क्या प्रायिकता है कि उस पर ना तो समान अंक आए और ना ही अंकों का योग 9 आए। अब देखिए कि पासों को यहाँ पे पासे कितने? 2 पासों को एक साथ फेंका है, तो 2 पासों को एक साथ फेंकने के यानी कि इसके कुल परिणाम कितने हो गए? 36। अब समान अंक व 9 अंक आने की प्रायिकता, इसने कहा ना आने की पूछे हैं। हम इसका उल्टा निकालते हैं कि अगर समान अंक और 9 अंक आने की प्रायिकता क्या क्या हो सकती हैं। समान अंक हमारे 1-1 हो सकता है, 2-2 हो सकता है, 3-3 हो सकता है, 4-4 हो सकता है, 5-5 और 6-6। अब 9 किस प्रकार से आ सकता है? 3,6, 6,3, 5,4, 4,5। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि समान अंक और 9 ना आने की प्रायिकता पूछ रहा है कि ना नहीं आए। तो ना नहीं आने की जो प्रायिकता हो गई, नहीं आने की जो प्रायिकता हो गई, तो कुल परिणाम तो कितने हैं हमारे पास? 36 है। उसमें से जो समान अंक आ रहे हैं उनको माइनस कर दो तो वो कितने बचते हैं? 26। तो अनुकूल स्थितियाँ हो गई 26 यानी पक्ष की घटना हो गई 26, कुल हो गई मेरे पास 36। हमने कट किया तो आंसर आया हमारे 13/18। इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन ढूंढते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक पासे को फेंकने पर 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कुल परिणाम कितने होंगे? 1 और 6 होंगे, क्योंकि पासे को कितनी बार फेंका जा रहा है? 1 बार। 3 से बड़ा अंक कौन कौन प्राप्त होता है हमें? 4, 5 और 6 होता है। तो प्रायिकता इज इक्वल टू पक्ष की घटना तो हो गई 3, कुल घटना हो गई हमारे पास 6, कट करा तो हमें अभिष्ट उत्तर प्राप्त हुआ 1/2। इसी श्रेणी में हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या में 6 क्या कहता है कि यदि की प्रोबेबिलिटी यानी कि पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की हो गई 0.65 है, तो ए नहीं की प्रायिकता कितनी होगी?
तो ये नहीं की प्रायिकता का मतलब क्या हो गया कि हमें उसमें से किससे माइनस करना है, एक में से माइनस करना है जब नहीं की पूछ रहा है। तो एक में से माइनस किया तो हमारा उत्तर कितना प्राप्त हुआ, 0.35। जब नहीं की होगा तो हम 1 में से माइनस कर देंगे क्योंकि अभिष्ट प्रायिकताओं का जो योग होता है वो 1 होता है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं कि राम और श्याम दो मित्र हैं। राम और श्याम कोई टेनिस का मैच खेलते हैं या कोई क्रिकेट का मैच खेलते हैं। अगर उसमें से किसी एक व्यक्ति की प्रायिकता दी है और किसी अगले व्यक्ति की प्रायिकता पूछी जा रही है, जैसे यहाँ पर राम की तो प्रायिकता दी गई है जबकि श्याम की प्रायिकता पूछी जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वही सेम प्रोसेसिंग होगा कि यानी कि श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस राम के मैच जीतने की प्रायिकता। तो राम के मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 हो गई है। इसके नीचे 1 माना, एलसीएम लिया तो कितना आया 5, 5 माइनस 4 तो कितना आया 1/5। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 8वां कि एक पेटी में 30 डिस्क है, ठीक है, जिस पर 1 से लेकर 30 तक संख्या ही अंकित है। अब हमारे पास संख्या ही 30 तक अंकित है तो यहाँ कुल परिणाम कितने होंगे, 30 होंगे। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2 अंकों की संख्या। अब 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या जो है यानी कि कितनी होगी, यानी कि 1 से लेकर 30 तक हमारे पास कुल परिणाम है। अगर हम उसमें से 1 से लेकर 9 तक, ये हमारे पास होती है 1 अंक की संख्या, 1 अंक की संख्या, इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, 2 अंक की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यानी कि 30 में से 1 से लेकर 9 तक यानी 9 अंक माइनस करें तो 2 अंकों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई हमारे को, 21 हो गई है। प्रायिकता इज इक्वल टू पक्ष में घटना है, यानी कि मैं बार बार सूत्र नहीं लगा रही हूँ, एक ही बार लगा दिया है, तो वो चाहे 21 और कुल हो गए हमारे पास 30, तीनों सातों 21, 3 1 कम 3 और 0 का 0, तो हमारा आंसर हुआ 7/10। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग जो संख्या है वो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि 1 से लेकर 30 तक आने वाली पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हो गई बेटा, 1, 4, 9, 16 और 25, यानी कि ये पूर्ण संख्या हो गई है। तो पक्ष की घटना तो कितनी हो गई हमारे पास, 5 हो गई है और कुल कितनी हो गई 30। तो आंसर हमारा आया 5 एकम 5, 5 अंक 30, तो हमारा उत्तर प्राप्त हुआ हमें 1/6। इसी प्रकार इसका तीसरा जो पार्ट क्वेश्चन में पूछा गया था वो कहा था 5 से भाज्य संख्या, यानी कि 1 से लेकर 30 तक के अंदर हमें वह संख्या लेनी जो 5 से डिवाइडेड होती हो। तो वह संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 10, 15, 20, 25 और 30 हो गई है। तो यहाँ पक्ष की घटना कितनी हो गई, 5 और कुल घटना हो गई 30, 5 एकम 5, 5 अंक 30, तो हमारा उत्तर आया 1/6। अगर ये कहता कि कुल परिणाम अगर 40 है तो यहाँ पर हम 30 नहीं लेते, 30 के हमारे पास आगे भी कोई संख्या आती जो 5 से विभाजित होती, जैसे कि 35 आ जाती और 40 खुद भी होता है। कुल संख्या हमारे पास यहाँ पर संख्या 30 है, इसलिए हमने यहाँ पर 30 तक की हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पर आने वाली संख्या का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। क्वेश्चन में हमारे पास किताब के अंदर 7 भी दिया हुआ है, ये 7 एग्जाम्पल वाला है, पीछे हमको 9 दिया हुआ है। तो यहाँ कह रहा है कि पासों को एक साथ 2 बार फेंका जाता है, 2 पासों को, तो कुल परिणाम 36 हुए। अंकों को योग 7 आना, 7 किस प्रकार से आ सकता है, 1 6 हो सकता है उसकी अनुकूल स्थिति, 6 1 हो सकती है, 2 और 5 हो सकती है, 5 और 2 हो सकती है, इसी प्रकार 3 और 4 हो सकती है और 4 और 3 भी हो सकती हैं। तो जो प्रायिकता हो गई है वो हमारी हो गई पक्ष की घटना बटे हुए कुल घटना। तो यहाँ पक्ष की घटना 6 और कुल घटना 36, तो हमारा आंसर प्राप्त हुआ हमें 1/6। लेकिन बेटा जब यहाँ पर अंकों का योग 9 बोले तो उसके अनुकूल स्थिति ये नहीं होगी। 9 आने का मतलब हो गया जैसे 4 और 5 हो गया, 5 और 4 हो गया और 3 और 6 हो गया, 6 और 3 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह क्या हो, इक्का होने की पूछी गई। तो यहाँ हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं भैया, 52 है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 52 पत्तों को ही अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। तो जब 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटा जा रहा है तो हमारे पास कुल परिणाम तो हो गए 52,
अब हमारे पास इक्के इसने पूछा इक्का आने की प्रायिकता, तो हमारे पास इक्के कितने होते हैं 4, कुल कितने हो गए 52, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 1, 4 तिया 12, आंसर प्राप्त हो गया हमें 1/13। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बक्से में से 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं, ठीक है। कंचे हैं, यदि अब इनमें से क्या कर रहा है अपन वो देखते कि क्या चीज़ पूछना चाह रहा है। एक तो सफ़ेद कंचे होने की पूछ रहा है और एक नीला कंचे होने की पूछ रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कुल परिणाम हमारे पास 3 तो नीले कंचे हो गए, प्लस 2 सफ़ेद कंचे हो गए, प्लस 4 लाल कंचे हो गए। तो यानी हमारे पास कुल कंचे कितने हो गए 9 हो गए बेटा। सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता पक्ष में घटना बटे हुए कुल घटना। सफ़ेद कंचे देखो कि यहाँ सफ़ेद कंचे कितने हैं 2 हैं और कुल कितने हो गए 9 हो गए। तो हमारा आंसर प्राप्त हुआ हमें 2/9। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि नीला कंचे आने की प्रायिकता। तो नीले कंचे जो है हमारे पास 3 हैं और कुल 9 हैं, तो 3 एकम 3, 3 तरीका 9, तो आंसर हुआ 1/3। अगर ये बोलता कि लाल कंचा ना आने की प्रायिकता, तो लाल भले नहीं आता तो आप नीले और सफ़ेद को जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास 3 और 2 5, तो 5/, तुम्हारे कुल परिणाम जो है 9 आ जाएगा। किस स्थिति में आएगा कि जब वो कहता है लाल कंचा ना आए, तो लाल कंचा भले ना आए लेकिन जो बचे हुए कंचे उनको जोड़ दोगे और कुल परिणाम का भाग लगा दोगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि एक अलीफ वर्ष में केवल, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक, चलो पहले ही छूट गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, पहले इसको करते हैं। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, 18.1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतर चित आए या पट आए, आने की प्रायिकता ज्ञात कर। एक सिक्के के पहलू 2 होते हैं, उसको लगातार 3 उछाल करा जा रहा है, तो परिणाम हमारे पास 8 होते हैं। यानी कि या तो वो हेड हेड बन सकता है, या वो टेल टेल बन सकता है, या वो 2 बार हेड आए या 1 बार टेल आए। हो सकता है कि वो टेल आए पर दोनों बार हेड आ रहा है। हो सकता है कि हेड एंड टेल एंड हेड बन सकता है, टेल हेड टेल बन सकता है, टेल टेल हेड बन सकता है और हेड टेल टेल बन सकता है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर कुल कितने परिणाम हो गए भैया 8 हो गए। इससे कहा है कि चित या पट एकांतर, यानी कि वो तो या तो चित आए पूरा या पट आए। तो वो कौन कौन से बन रहे हैं चित आने की जो कंडीशन बन रही है हमारे पास, वो या तो ये तीनों हेड आए या तीनों ही टेल आए हैं। तो यानी कि कितनी बार आ रहा है हमारे पास 2 बार आ रहा है, तो 2/8, तो यानी कि हमने कट किया तो हमारा आंसर आया 1/4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है कि अलीफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की ही प्रायिकता ज्ञात करनी है। अलीफ वर्ष में पहले तो आप ये कंफर्म करो कि दिन कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब इस 365 में मैंने 7 का भाग लगाया तो हमको कितने मिले 52 सप्ताह मिले, यानी कि 7 पंजे 35, बचा 1, उतारा हमने यहाँ से 5, तो 7 दूनी 14, बचा 1, यानी कि हमसे 52 सप्ताह। यानी कि ये तो हमें पता है कि 52 सप्ताह होंगे तो 52 रविवार तो फिक्स है, लेकिन ये एक दिन फिक्स नहीं है। तो यानी इस एक दिन को अगर मैं काउंट करती हूँ और इस एक दिन को अगर मैं 52 में जोड़ती हूँ तो ये कितना हो जाता है 53। तो 53 रविवार तो हमसे प्रायिकता नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ 52 रविवार आने की। तो यानी कि ये एक दिन जो हुआ वो रविवार में शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमसे तो 52 रविवार की पूछा है। तो इसका मतलब हमसे ये निकलता है कि हमारे ये एक दिन जो हो सकता है वो सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ही हो सकता है। यहाँ मैंने डबल बार लिख दिया रवि, इसको काट देते हैं, शनि। तो यानी कि प्रायिकता इज इक्वल टू पक्ष में घटना बटे हुए कुल घटना हमारे पास होता है। तो यहाँ जो पक्ष की घटना हो गई है तो उसकी जो अनुकूल स्थिति बैठती पक्ष की वो सोमवार से लेकर शनिवार तक ही बैठती है। तो यह अनुकूल स्थिति तो हो गई हमारे पास 6 और कुल स्थिति हमारे पास कितनी हो गई है 7। तो इसका आंसर हमें प्राप्त होगा 6/7। ये वो प्रश्न थे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे और मैंने बताया ताकि आप कम से कम रिकॉल कर सकूं, यानी समझ सको और बाकी सवाल अपना प्रैक्टिस कर सकूं। ठीक है, धन्यवाद।